महाराज जी, आप जब सुबह पदयात्रा के दौरान आते हैं तो आप दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद की स्थिति में रखते हो। तो महाराज जी, एक भाव ये भी आशीर्वाद की स्थिति में नहीं रखते, हम शरणागत की स्थिति में रखते हैं। ये स्थिति आप आशीर्वाद की समझते होगे, हम शरणागत की स्थिति। शरणागत की स्थिति ऐसी होती ना कि हे प्रभु इतने रूपों में आए, हम किस किस की पूजा करें, इसलिए हम सबकी शरण में, सबकी ऐसे करते चलते हैं, ऐसे करते चलते हैं। मुझे लगता है कि आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सब इधर भी। वैसे आपकी भावना है, लेकिन हम सबके चरणों में प्रणाम करते चलते हैं, ऐसे चलते हैं हम, ऐसे कि हम सबकी शरण में, हमारे भगवान इतने रूपों में आए हैं, हम सब भगवत स्वरूपों की शरण में, हम ऐसे चलते हैं। और दूर से लगता है बाबा दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अच्छा है, अपनी भावना का आनंद ले। अपनी भावना का आनंद लेके एक आदमी तो एक हाथ से आशीर्वाद देता है, दोनों हाथ से देते हैं। हम अपनी भावना का आनंद लेते हैं कि हम शरण में हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में, इतने रूपों में मेरे भगवान आए हैं और मैं अपने भगवान की शरण में हूँ। शरणागति का है ना, सरेंडर होने का यही तो है ना, दोनों हाथ ऊपर करो। यही सरेंडर होना। तो हम अपने भगवान की शरण में हैं और स्वरूपों में भगवान है। दूसरा भाव था कि मतलब आप सभी को समझाते हो कि प्रभु की शरण में हो जाओ। अभी हाँ, बात सही। अपने अपने भाव से जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। महाराज जी अपने श्रीमुख से राम नाम देते। राम 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 राम। हमें चाह मिटानी है, चाह बढ़ानी नहीं है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, मैं जो चाहूं वो कभी पूर्ण ना हो। हे नाथ, आप जो चाहो वो पूर्ण हो। मेरी चाह आपकी चाह में बदल जाए। अगर मेरी चाह वस्तु व्यक्ति स्थान की है और वो पूर्ति हुई तो चाह पे चाह बढ़ती चली जाएगी, आप छूट जाएंगे। हे नाथ, मैं चाहूं स्वर्ग तो मुझे नरक भेज दो, मैं चाहूं सुख तो मुझे दुख दे दो। नाथ, आपकी चाह पूर्ण हो, मेरी चाह अपूर्ण हो। ये भक्ति का सूत्र है। और ये तो बहुत कठिन लगता है, 100 में से 99 तो फिर भगवत प्राप्ति कोई आप ऐसे हलवा पूरी समझे हो क्या? भगवत प्राप्ति कोई खिलवाड़ थोड़ी है। अपनी कामनाओं की पूर्ति की चाह करता रहे, भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा तो कहीं नहीं दिखा गया। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। जो समस्त कामनाओं के त्यागी हैं वही भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। और जो ब्रह्मभूत है वो भी कामना रहित है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो इसलिए कामना तो किसी तरह पूर्ण होना ठीक नहीं है। अगर पूर्ण भी हो रही है तो उस पर प्रसन्न मत हो, उस पर राजी मत हो। भगवान से प्रार्थना करो, नाथ आपकी दया से पूर्ण हो गई, अब कोई कामना न रह जाए, हमारी सारी कामनाएं नष्ट हो जाए, एक ही कामना रह जाए कि आप मिल जाओ तो सब मिल गया। जिनके मिलने के बाद कुछ मिलना बाकी नहीं रहता, जिनके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो एक श्री भगवान है। और यहाँ जो कुछ मिलेगा सब कामनाएं बढ़ा देंगे, कभी तृप्ति होने वाली नहीं।